महाराणा सांगा के शासनकाल में मेवाड़ न केवल युद्ध और राजनीति के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि वहां की सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियां भी समृद्ध थीं। हालांकि उपलब्ध ऐतिहासिक स्रोतों में खेल और मनोरंजन पर बहुत विस्तार से उल्लेख नहीं मिलता, फिर भी तत्कालीन राजपूताना की परंपराओं और सांगा की सैन्य संस्कृति से संबंधित कुछ बातें स्पष्ट हैं। उस समय के प्रमुख खेलों में युद्ध कला, घुड़सवारी, तलवारबाजी, भाला फेंकना, धनुष बाण चलाना आदि शामिल थे। ये न केवल मनोरंजन का साधन थे, बल्कि सैनिकों के प्रशिक्षण और शारीरिक दक्षता के लिए भी आवश्यक माने जाते थे। मेवाड़ की सेना में 80,000 घोड़े थे, जिससे घुड़सवारी और उससे जुड़ी प्रतियोगिताएं आम थीं। ये खेल राजपूत समाज में वीरता और कौशल का प्रतीक माने जाते थे। हाथियों का उपयोग युद्ध के साथ साथ शाही मनोरंजन के लिए भी होता था। हाथी दंगल या हाथियों की लड़ाई शाही दरबारों में लोकप्रिय थी। राजपूत दरबारों में संगीत, नृत्य और कवि सम्मेलन आम थे। राणा सांगा की दरबार में भी कवि, गायक और नर्तक मनोरंजन के लिए आमंत्रित किए जाते थे। धार्मिक और सांस्कृतिक त्योहारों के अवसर पर विशेष आयोजन होते थे। मेवाड़ क्षेत्र में पारंपरिक लोक नृत्य जैसे गवरी, घूमर आदि त्योहारों और विशेष अवसरों पर आयोजित किए जाते थे। ये मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक एकता का भी माध्यम थे। शिकार उस समय राजाओं और सामंतों के लिए एक प्रमुख मनोरंजन था। इससे न केवल साहस और कौशल का प्रदर्शन होता था, बल्कि यह शाही जीवन शैली का भी हिस्सा था। महाराणा सांगा के शासन में खेल और मनोरंजन मुख्यतः युद्ध कला, घुड़सवारी, हाथी युद्ध, शिकार, संगीत, नृत्य और लोक उत्सवों के रूप में प्रचलित थे। ये गतिविधियां न केवल मनोरंजन का साधन थीं, बल्कि समाज में वीरता, अनुशासन और सांस्कृतिक एकता को भी बढ़ावा देती थीं। राणा सांगा अपनी वीरता और तलवार के बल पर अत्यधिक शक्तिशाली हो गए थे। उनकी केंद्रीय सेना में 1 लाख प्रशिक्षित सवार थे। उसकी शासन व्यवस्था और प्रबंधन को 9 मंडलिक राजा और 104 उच्च प्रशासनिक अधिकारी संभालते थे। इस प्रकार महाराणा सांगा के काल में खेल और मनोरंजन राजपूत संस्कृति और सैन्य परंपराओं का अभिन्न हिस्सा थे।